रिश्तों की खूबसूरती बातों को बर्दाश्त करने में है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान ढूंढोगे तो दुनिया में अकेले रह जाओगे। बेऐब इंसान ढूंढोगे तो दुनिया में अकेले रह जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? सब सही है? दूधैया के साथ एक और आप लोग जनाब। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है। इस मौसम में, इस गर्मी में ये टाइम जो होता है ये बेस्ट है सब्ज़ी बनाने का, क्योंकि इस वक्त धूप जो है सिर्फ दीवार की उस पार है। आहिस्ता आहिस्ता धूप ये सारे घर में आते 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 किचन की स्लैब तक आ जाती है और फिर मुझे बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है इस गर्मी में। आज अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी थोड़ी कम है, या शायद मुझे कम लग रही है, लेकिन कल की निस्बत थोड़ा सा मुझे माहौल चेंज लग रहा है। गर्मी का थोड़ा सा मौसम मुझे कम लग रही है गर्मी इस आज कल की निस्बत आज। और हवा भी चल रही है। सुबह सुबह उठकर मैंने तोरी छीली। तोरी छीलने के बाद 2 प्याज लिए। जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद घर की डस्टिंग शुरू कर दूंगी। सब्ज़ी बनाने का काम पहले करूंगी, डस्टिंग का काम बाद में करूंगी। सब्ज़ी पहले बना लूँगी, क्योंकि किचन में खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल होती है मुझे किचन में खड़े होते हुए। और फिर जब बच्चे उठ जाएंगे तो उन बच्चों के नाश्ते का काम शुरू हो जाएगा। किसी को पराठा खाना होता है, किसी को अंडा ब्रेड खाना होता है, तो फिर मुझे उनके नाश्ते बनाने होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सबसे पहले सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर सालन बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो घर की डस्टिंग। और फिर बच्चे 11 बजे तक तकरीबन उठेंगे। 11 बजे से पहले बच्चे नहीं उठेंगे। और सजवील के बाबा भी 11 बजे उठेंगे, बहुत लेट, तकरीबन फजर की अजान के वक्त उमरकोट से वो आए थे, तो वो तो आज बिल्कुल ही लेट उठेंगे। तो व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है। चाय का 1 कप अच्छा सा VIP सा बनाकर मैंने पी लिया है। किचन मैंने साफ़ कर लिया था। उठते ही सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया सारा। चाय बनाई, थोड़ी सी चाय पी, थोड़ी सी चाय रखी हुई है। सब्ज़ी काटोगे, सब्ज़ी काटने के बाद सब्ज़ी काटने के बाद जनाब सब्ज़ी बनाने खड़ी हो जाऊंगे। और फिर उसके बाद घर की डस्टिंग का काम। इस रूम को मैंने कारपेट से आज़ाद कर दिया। अचार की तो सूरत हाल देखूं, मैंने कल अचार सारा दिन नहीं देखा। कल की मसरूफियत इतनी थी कि मैंने अचार पर ध्यान नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अचार मेरा बन रहा है। थैंक यू बानो भाई, जज़ाकल्लाह, मुझे अचार डालना सिखाने के लिए। थैंक यू। अच्छे लोगों का मिलना बाइस नेमत है। बानो भाई बहुत अच्छी खातून है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, जैसे कि अचार डालना, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ब्लॉग में नहीं बता सकती। थैंक यू, जज़ाकल्लाह बानो भाई। बहुत अच्छा अचार डला है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ लहसुन का अचार नहीं है, केरियाँ भी हैं। और बानो भाई ने ले ली हैं केरियाँ, उसको नमक और हल्दी लगाकर वो ख़ुद से खुश्क कर लेंगी और फिर उसके बाद आज शाम में वो भिजवाएंगी। तो वो केरियाँ मुझे इसमें डालनी पड़ेगी, कुछ तेल के साथ और कुछ मसाले के साथ। फिर हमारा अचार मुकम्मल हो जाएगा। सारा सुबह में उठी थी, उस वक्त से ये मेरे साथ इतना खेली तो क्या है, इसने मुझे तंग किया है, बहुत तंग किया है। और अब अम्मा नीचे ठंडे ठंडे फर्श पे लेट गई है, मुझे अच्छे से सता है। देखो क्यों करती है ऐसे, हर वक्त मेरे साथ लड़ लो खेल लो। मुन्नी, गुगू, गुगू जानी, ये देखो क्यों करती है, क्यों करती है बाबा। अच्छी नहीं करते। मैं अचार की बाल्टी खोल कर आई हूँ और मुझे ना अपने हाथों में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अचार की। मेरी बेटी है ये, मेरी प्यारी सी बेटी है ये। लड़ाई की बहुत लड़ाका है, बहुत लड़ाका है ये किस पे गई है ये। अब वक्त को ज़ाया करते ना करते हुए मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, इससे पहले कि धूप नीचे आनी शुरू हो जाए और मुंह पे आनी शुरू हो जाए। क्योंकि सालन बनाते मैंने नाश्ता बनाना है, फिर डस्टिंग करनी है, तो मैं व्लॉग अपना कंटिन्यू रखूँगी आज का। और आज की रूटीन सारी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अभी जो व्लॉग इन दिनों में डले हैं उसमें पूरी रूटीन नहीं है। मुश्किल से 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का मैंने व्लॉग बनाया है। प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं। मेरे
मेरे व्लॉग पूरे देखा करें, जिससे मेरा वॉच टाइम पूरा होगा। पूरा व्लॉग मेरा वॉच किया करें। सालन मैंने तकरीबन बना लिया है, तकरीबन बना लिया है सालन मैंने। और डस्टिंग भी घर की सारी कर ली है, बस अब वाइपर लगाना बाकी है। और मेरी जानिडा सो रही है। अब मुझे आटा गूंदना है, पराठे बनाने हैं, दोपहर की रोटियां बनानी है। ये देखें, बहुत मज़े की बनती है ये। इसके ऊपर नींबू डाल के, प्याज काट के, सलाद इसके साथ बनाकर जब खाएं तो इतना कोई मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तोरी और खुश्क चने की, नहीं, खुश्क मूंग की दाल, पीली दाल, बहुत टेस्टी बनती है ये। हो गया कंप्लीट। अब मुझे वाइपर मारना है। वाइपर लगाने के बाद आटा गूंदना है, आटा गूंद के नाश्ता बनाना है, और फिर उसके बाद दोपहर की रोटियां, और फिर मैं जनाब फारिग होंगी। तब तक मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी। लाइट थी नहीं, लाइट अभी आई है। मैं वाइपर लगाऊंगी। वाइपर लगाने के बाद अल्लाह तेरा शुक्र है। बुढ़ापे में ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, देख लें आप। एक बुढ़ापा ख़तरनाक और ऊपर से गर्मी ख़तरनाक। पता नहीं क्यों इस वक्त मेरा सजबिल को किसी काम के लिए बोलने को दिल नहीं चाहता। तेज़ गर्मी होती है इस वक्त। मैं नहीं चाह रही होती हूँ कि वो गर्मी में आए। अल्लाह जाने क्या माएँ ऐसी क्यों होती हैं माएँ। सब करवा लेती हूँ शाम में मैं उससे। आटा अगर रखा हुआ होता ना तो मैं अभी आटा गूंदती भी नहीं। आटा मेरी बच्ची ही गूंद के देती मुझे शाम में, लेकिन अब इस वक्त का आटा है नहीं तो आटा मुझे गूंदना पड़ेगा, वरना मुझे आटा भी वही गूंद के देती है। लेकिन इस वक्त का काम ऐसा है कि गर्मी इंतहा की होती है। मेरा इस वक्त मेरी बच्ची को काम करवाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि वो रूम से भी बाहर आए। शाम का सारा कर लेती है, शाम की डस्टिंग करती है, शाम की चाय बनाती है, आटा गूंदती है, और कोई चीज़ खाने, ग्रेविटी बहुत होती है उसको खाने पीने की, तो कुछ खाने का जब दिल चाह रहा होता है तो कुछ ना कुछ बना कर खा लेती है। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि मुझे उसको डिस्टर्ब करने का दिल नहीं चाहता। सब सो रहे हैं। मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाऊं और उसके बाद आपसे बात करूंगी। सजबील उठ गए, गुलाम मोहम्मद उठ गए, और इनके बाबा सो रहे हैं अभी। मैंने बताया ना, ये सुबह बहुत लेट आए थे, सुबह फजर में आए हैं। सजबील गुलाम मोहम्मद का ब्रेड फ्राई हो गया, अंडा फ्राई, इनकी अब तक इस वक्त की खुराक बस यही है, बंद और अंडा। दोनों आराम से नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर तक मेरी इनसे जान छूट जाती है। उसके बाद मैं दोपहर में आहिस्ता आहिस्ता आराम से रोटियां बनाती हूँ। 11 बजे नाश्ता करने के बाद भूख एकदम से तो नहीं लगती, थोड़ी लेट ही लगती है। अंडे की प्याली को ना मैं अपने इस कपड़े से नहीं धोती, क्योंकि स्मेल हो जाती है भाई मुझे, फिर बाकी के बर्तन धोए नहीं जाते। पहले इसको पानी से, सिर्फ पानी से इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। सजबील, एक और अंडे का जो आपने तोड़ा वो कहाँ फेंका? ये लेंगे, डालते हैं डस्टबिन में। परी,
ये डस्टबिन में डाल दे बेटा। कल शाम का राशन बनाया हुआ रखा था महीने का। गुलाम मोहम्मद वो राशन लेने के लिए गए, बस उनका तो सजबिल का ब्रेड अंडा तैयार है। आप चाय डाल लें अपनी। गुलाम मोहम्मद का तैयार हो रहा है। मैं रोटी फ्राई करूँगी, रात की रोटी रखी हुई है, मैं वो फ्राई करूँगी। हमारा नाश्ता हो गया। अब सजबिल के बाबा कब उठते हैं कब नहीं उठते हैं, वो क्या खाएंगे, ये उनकी मर्ज़ी है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या खाएंगे। मतलब गर्मी की सबसे लाइट और सुकून वाली ग़िज़ा नाश्ते की तो मैं तो समझती हूँ यही है, ब्रेड अंडा। जैसे जैसे नाश्ता बनता है मैं अपना किचन साफ़ करती रहती हूँ। किचन मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। बाबा को नहीं उठाना, परी बाबा को नहीं उठाना। ये गुलाम मोहम्मद का बंद और अंडा तैयार हो गया। अब मेरी रात की फ्राई रोटी खानी है मैंने। ये ले भाई, अब मैं रोटी तल आटा गूंद के मैंने रख दिया था। नाश्ते से फारिग होने के बाद दोपहर की रोटी बनाऊंगी। फैमिली छोटी हो तो सुकून वैसे भी रहता है। शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे 2 औलाद दी। 4 भी होते तो पलते क्यों नहीं पलते। जब अल्लाह ताला देता है तो उनके नसीब का रिस्क भी देता है। लेकिन मैं तो इस बात में खुश हूँ कि मेरे 2 ही औलाद हैं। और कभी कभी खुशी ज़्यादा होती है जब जैमसाबाद में गैस चला जाता है, खाना सिलेंडर पे पकाना होता है तो इसके बाबा नहीं होते, सिर्फ हम 3 लोग होते हैं, तो कोई भी चीज़ जल्दी से आसानी से बनाकर हम खा लेते हैं। सिलेंडर पे खाना फ़ौरन से बन जाता है। और सर्दी है, सर्दी में किचन में आने का दिल नहीं चाह रहा है तो सिलेंडर पे खाना किचन में आने का दिल नहीं चाह रहा है तो जल्दी से खाना बनाया और खा लिया। मतलब 3 लोग जब हम रह जाते हैं ना, इनके बाबा जब ड्यूटी पे होते हैं उमरकोट, 3 जने हम रह जाते हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो फिर हमें खाना जो है वो बनाना और खाना बहुत आसान लगता है। फैमिली अगर बड़ी होती तो मुश्किल लगता, लेकिन छोटी फैमिली बहुत आसानी से, जैसे बच्चों का भी नाश्ता बनाया, दोनों बच्चों ने बंद अंडा लिया, इनका नाश्ता तैयार, ये रूम में चले गए, मैं ये रात वाली रोटी खाऊंगी, बस काम ख़त्म। तो छोटी फैमिली के ये भी बड़े फ़ायदे हैं। घर गंदा नहीं होता, काम ज़्यादा नहीं बिखरता, कहीं आना जाना होता है तो 2 बच्चों के साथ बआसानी में आ जा चली जाती हूँ, आ जाती हूँ चली जाती, आ जा सकती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। कभी कभी बस एक बेटी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह एक बेटी और मुझे दे देते तो सजबील फ़ातिमा की एक बहन हो जाती। लेकिन बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सजबील फ़ातिमा की। सजबील फ़ातिमा की सबसे बड़ी बहन है गज़ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा बड़ी बहनों की तरह वो सजबील को ट्रीट करती है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह सजबील को ट्रीट करती है। उसको हर चीज़ समझाना सिखाना, उसको घूमती भी सजबील को उसी की, गज़ना की, मेरी भांजी की। तो बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस सजबील को कभी कभी लगता है कि घर पे होती, मेरे साथ होती, मेरे साथ रहती, मुझसे छोटी होती। अगर कोई बहन होती तो वो मुझसे छोटी होती, ये ख्वाहिश सजबील को बार बार होती है। मैं उसको समझाती हूँ कि छोटी तो नहीं लेकिन आपसे बड़ी है ना, गज़ना बाजी हैं, सामिया हैं और नबिया है ख़ास तौर पे। तो भाई नबिया माशाल्लाह से इतना अच्छा टाइम दे देती है, कोई चीज़ समझानी बतानी होती है। नबिया हमारी बहुत समझदार है, बहुत बहुत समझदार है हमारी नबिया माशाल्लाह से।
तो सजबील को तो अल्लाह ने बहनें दी हैं भाई, शुक्र है अल्लाह का, और बहुत समझदार बहनें दी हैं। पप्पू हैं, सारा है, मलका है, सजबील को अच्छा टाइम देती हैं। सारा मलका कुछ समझाना हो, कुछ बताना हो सजबील को अच्छे तरीके से, तो रिश्ते तो सजबील के पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहन की कमी इसको महसूस होती है कभी कभी, वो अब तो चलो नहीं, लेकिन कभी कभी। ये लें भाई, मेरी फैमिली का नाश्ता ऐसे झट से हो गया, किचन भी साफ़, गुलाम मोहम्मद का ब्रेड अंडा ढक दूँ, बाहर गए आएंगे तो नाश्ता कर लेंगे। साढ़े 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं हम। अब दोपहर का खाना किस वक्त खाएंगे अल्लाह मालिक है। ये लो भाई, मेरा भी नाश्ता तैयार, बच्चों का भी नाश्ता तैयार। बल्कि ये मैं गरम तवे पे रख देती हूँ ताकि जब गुलाम मोहम्मद आए तो गरम ही रहे, ठंडा ना हो। ये जनाब हो गया किचन भी साफ़। कौन कौन आ गया? मेरा मुन्ना। अंडा बंद हो, आपका नाश्ता लेके आ रही हूँ। उम्र बड़ी है मेरे बेटे की। गरम गरम खा के खुश हो जाता है चीज़ें। बाबा सो रहे हैं? सारे दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने लौकी और ना खुश्क दाल बनाई, उसके बाद सजबील का दिल चाह रहा था डबल रोटी और आलू के पकोड़े खाने को, नहीं मिर्चों के पकोड़े, मिर्ची भरे पकोड़े। ये देखिए व्लॉग बना रही हूँ मैं। कोई ना कोई खिलाऊंगा, कोई कौन खाओगा थारा? और ये गुलाम मोहम्मद शुरू हो गया, और अब ये गुलाम मोहम्मद खाएंगे। एक नजमा ना भेज दे, एक मेराज ना भेज दे। इतना कोई मज़े की बनती ना, ये इतनी कोई मज़े की बनती है, गर्मी की बेहतरीन खुराक। ये देखें, ये ब्रेड मंगाएं और ये मिर्ची घर फ्राई करें और फिर मज़े ले लेके खाएं। ये देखें सजबील मज़े लेके खा रही है, गुलाम मोहम्मद मज़े लेके खा रहे हैं, और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी मज़े लेके खाऊंगी। इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।